अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एमक्यूएम के रहनुमा आपस में दस्तो गिरेबान थे, आपस में वो लड़ रहे थे, बाकायदा जलसों में एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल्ताफ हुसैन को टारगेट किया है। कश्मीर के इंतखाबात के सिलसिले में बिलावल भुट्टो कश्मीर में मौजूद थे, वहां उन्होंने अल्ताफ हुसैन को मुखातिब किया। अल्ताफ हुसैन के बारे में बिलावल ने जो कहा, लंदन से उसका रद्द-ए-अमल भी आ गया है। इसकी तफसील आगे मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन अब कराची की सियासत में और खास तौर पे एमक्यूएम की सियासत में जो रहनुमाओं की लड़ाई थी, लीडर्स की लड़ाई थी, अब वो कारकुनान की लड़ाइयों में तब्दील हो गई है। बाकायदा अब नजर आ रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी आमने सामने हो गए हैं। वैसे तो पीएसपी को एमक्यूएम में जम करवा दिया गया था इंतखाबात से पहले 2024 के, लेकिन अब लग रहा है कि मुस्तफा कमाल ने जब पाकिस्तान वापसी के बाद 2016 में कहा था एक जलसे में कारकुनान से खिताब करते हुए कि हमें एमक्यूएम को दफन करना है, यानी हम आईएमक्यूएम को दफन करने के लिए हैं, तो बजाय लग रहा है कि इस प्रोग्राम पर अब या इस मंसूबे पर अब अमल दरामद का वक्त आ गया है। मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान जो लफ्जी गोलाबारी शुरू हुई थी, इल्जामात का सिलसिला शुरू हुआ था, बाकायदा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्तफा कमाल को एजेंसीज का टाउट या फिर ऐसा शख्स कह दिया था जिसको एजेंसीज एमक्यूएम में लेकर आई थी और हम पर यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी के बकौल उन पर मुसल्लत कर दिया गया था, उन्हें थोप दिया गया था। मुस्तफा कमाल ने भी उसका ताबड़तोड़ जवाब दिया है। बाकायदा ये जो गोलाबारी दोनों के दरमियान शुरू हुई, इसका अब कह लीजिए दायरा जो है वो यूनिट और सेक्टर तक चला गया है। अगर एमक्यूएम की सियासत से आप वाकिफ है, कराची की सियासत से आप वाकिफ है, तो यहां पर एमक्यूएम के यूनिट और सेक्टर का एक अहम किरदार होता है। एमक्यूएम के अंदर एमएनए और एमपी इतना ताकतवर नहीं होता जितना यूनिट और सेक्टर का जो इंचार्ज होता है वो ताकतवर होता है। और अल्ताफ हुसैन जब सियासी तौर पर मुतहरिक थे, एक्टिव थे, वो बराह रास्त सेक्टर और यूनिट के जो इंचार्ज और लोग होते थे, लड़के होते थे, उनसे बराह रास्त वो राब्ते में होते थे। बाकायदा ये लड़के जो है वो अपने रहनुमाओं की, एमएनए और एमपीए की जो शिकायतें या कंप्लेन या तहफुजात होते थे, उनसे अल्ताफ हुसैन को बराह रास्त आगाह करते थे। और अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप और पीएसपी कह लीजिए मुस्तफा कमाल ग्रुप, इनके जो सेक्टर और यूनिट इंचार्ज हैं, जब इनको जम किया गया था यानी पीएसपी और एमक्यूएम को यकजा किया गया, तो ये फैसला हुआ था कि जो सेक्टर इंचार्ज होगा वो फलां का होगा, यानी वो अगर पीएसपी का है तो नीचे जो है वो एमकेएम पाकिस्तान वाला होगा, खालिद मकबूल ग्रुप का होगा, या अगर नीचे जो है वो खालिद मकबूल ग्रुप का है तो ऊपर जो है वो पीएसपी का होगा। ये पूरा कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था एमकेएम का, वहां पर ये फैसला कर लिया गया था। अगर आपको याद हो 2016 में जब पीएसपी बनाई गई थी, बाकायदा एमकेएम को तोड़ने के लिए पीएसपी को, मुस्तफा कमाल को लॉन्च किया गया था। उसके बाद अल्ताफ हुसैन की जो 22 अगस्त की तकरीर हुई, इसके बाद कराची में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया और जितने भी यूनिट और सेक्टर दफातर थे उनको खत्म कर दिया गया था, उनको तोड़ दिया गया था, उनको मिसमार कर दिया गया था, ताकि कुल्ली तौर पे जो एमक्यूएम है उसको खत्म कर दिया जाए, यानी एमक्यूएम का जो तंजीमी ढांचा है उसको कुल्ली तौर पे खत्म कर दिया जाए। लेकिन बजाय उस वक्त ये तासुर था, ये आसार बता रहे थे कि जो मुस्तफा कमाल है उनको लाया इसलिए गया है कि जो माजिर वोट है उसको मुतवज्जा कर दिया जाए मुस्तफा कमाल की जानिब। लेकिन कह लीजिए कि मुस्तफा कमाल की बदकिस्मती है कि जो माजिर का वोट था वो अल्ताफ हुसैन के साथ नती था, यानी माजिर अपनी शनाख्त अल्ताफ हुसैन से ड्राइव करता था, अपना वोट जो है वो अल्ताफ हुसैन से ड्राइव करता था। और अल्ताफ हुसैन जिसको कहता था, चाहे वो जितना गैर मकबूल हो, कहा जाता था कि अल्ताफ हुसैन किसी इलाके में खंबे को खड़ा कर दे तो वहां के जो माजिर वोटर हैं जाके वो खंबे को वोट दे देंगे। मिसाल के तौर पे ये कहा जाता था कि अल्ताफ हुसैन की इससे ब्लाइंड फॉलोइंग थी माजिरों के दरमियान। अब हमारे इदारों ने कोशिश की कि इसको कन्वर्ट किया जाए मुस्तफा कमाल की जानिब, लेकिन अब मामला ये हुआ है कि जो पीएसपी के कारकुनान हैं जो मुस्तफा कमाल के साथ थे और खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ जो कारकुनान है वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। बाकायदा दोनों के जो जलसे और जुलूस और जो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वहां पर तसादुम नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा लांडी के इलाके में भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ, वहां पर फिर पुलिस को, रेंजर्स को आना पड़ा, मदाखलत करनी पड़ी और कारकुनान को एक दूसरे से दूर करना पड़ा, छुड़वाना पड़ा, सुलह करवानी पड़ी और जो मामला थे वो संभालने पड़े। अब एक ऑडियो लीक हुई है और इस ऑडियो का मुस्तफा कमाल ने भी जिक्र किया है। पीएसपी के जो है वो एक कारकुन है और एक एमकेएम के कारकुन है। एमकेएम के जो कारकुन है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ हैं, जबकि जो पीएसपी वाले हैं वो जो है वो मुस्तफा कमाल साहब के साथ हैं। ये जो ऑडियो मैं आपको सुनवा रहा हूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि एमकेएम का जो कारकुन है वो आपस में कितना लड़ रहा है, या एक जो तकसीम है उसका सिलसिला एमकेएम के अंदर शुरू हो गया है। और इसका फायदा कौन उठाएगा ये आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये ऑडियो सुनिए। कैसे हैं? आप भी ठीक हैं?
जी भाई कल प्रोग्राम रखा है UC3 में, आप रेहान को कॉल कर रहे थे। कोई रेहान को आपने कॉल की थी, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, होने नहीं देंगे। जी जी तो यार ये गलत है ना यार अयाज भाई। अयाज भाई से पूछेंगे। तो अयाज भाई आप सेक्टर इंचार्ज हैं, अगर प्रोग्राम मैंने रखा है तो मैं भी ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज हूँ। आमिर दोस्तों इस ऑडियो से एक बात तो वाजे हो गई है कि मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो आमने सामने है, लेकिन मुस्तफा कमाल खालिद मकबूल सिद्दीकी पे संगीन इल्जामात लगा रहे हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी मुस्तफा कमाल पे संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन जो मुस्तफा कमाल का असल एजेंडा था, जो उनको लाया गया था और आने के बाद यानी पीएसपी बनाने के बाद उन्होंने जो तकरीर की थी, खालिद मकबूल सिद्दीकी के खिलाफ भी बयान दिए थे, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बयान दिए थे और एमकेएम के खिलाफ भी बयान दिए थे। मुस्तफा कमाल ने क्या कहा था जब उन्हें पीएसपी का सरबराह बनाया गया, एक नई पार्टी लॉन्च की गई, फिर उन्होंने क्या कहा था कि एमक्यूएम को हम दफन करने आए हैं, सुनिए। पीएसपी कोई साजिश नहीं कर रही, बबांगे दोहल कह रही है हमने इस एमक्यूएम को दफन करना है, हमने इस एमक्यूएम को जमीबोस करना है। साजिश नहीं है, साजिश छुप कर की जाती है। मेरा ये ईमान है पीएसपी बनाने वालों का, पीएसपी के कारकुनों। वो मुस्तफा कमाल जो एमक्यूएम को दफन करने आए थे वो एमक्यूएम में शामिल हो गए। बाकायदा खालिद मकबूल सिद्दीकी को उन्होंने अपना कन्वीनर तस्लीम किया। लेकिन अब फड्डा यह है कि अक्टूबर में जो इंतखाबात होने हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान की जो सरबराही है उसकी जंग होनी है, वो कारकुनान जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसके पास होंगे। अब मुस्तफा कमाल कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कारकुनान की तादाद अपने साथ शो की जाए, खालिद मकबूल सिद्दीकी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कारकुनान की तादाद अपने साथ शो की जाए। इसीलिए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुज़िश्ता दिनों जो जलसा किया, उस जलसे में उन्होंने मुस्तफा कमाल पर संगीन इल्जामात लगाए। बाकायदा उन्होंने गद्दार और बागी का फर्क बताया कि जो गद्दार होता है वो क्या करता है और जो बागी होता है वो क्या करता है। गद्दार जो होता है, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी है उनका कहना था, वो आपकी पीठ थपथपाता है, उसकी पुष्ट पे कोई और होता है, वो आपकी पीठ थपथपा रहा होता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा, बिहाइंड बिटवीन द लाइन यानी नाम लिया बगैर जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे वो मुस्तफा कमाल की जानिब इशारा कर रहे थे। क्या कहा खालिद मकबूल ने और फिर मुस्तफा कमाल ने जो जवाब दिया वो भी आपके सामने रखता हूं। हम में से कुछ लोगों को इस लफ्ज के मायने ही नहीं पता। उनको बागी होने में और गद्दार होने का फर्क नहीं पता। बागी होता है आदमी तो उसका हाथ सीने पे होता है, और गद्दार होता है तो उसके पुष्प पे किसी और का हाथ होता है। जो बागी होता है उसकी निगाहें नीची होती है, उसकी आवाज नीची होती है, वो अपना हक नहीं जिता रहा होता, वो हक दिलाने की बात कर रहा होता है। जो गद्दार होता है, जिसके पुष्ट पे किसी और का हाथ होता है, वो किसी का अलाकार होता है, किसी के लिए जमीर बेच चुका होता है, अपनी कौम को बेच चुका होता है, अपनी तस्लीम को बेच चुका होता है। तो जो भी बोले खुद को नहीं, लोगों को तुम्हें बाकी कहना चाहिए। अपने आप को पहचानना है हम सबको, और इस कौम को बगावत और गद्दारी का, इस तंजीम को बगावत और गद्दारी का फर्क पता है। निमटा है, निमटेंगे। जवाब नहीं दिया तो फिर किस तरह जवाब देते हैं ये कौम जानती है। दोस्तों वैसे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर हैं, होना तो ये चाहिए कि मुस्तफा कमाल साहब भी उनके साथ स्टेज पर मौजूद होते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मुस्तफा कमाल साहब बजाय लग रहा है कि अब वो पीएसपी पे एक नई रूह फूंकना चाहते हैं। जिस तरह के हालात, सेक्टर, यूनिट के मामलात वो अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, यूनिट और सेक्टर को अगर मुस्तफा कमाल साहब अपनी गिरफ्त में लेते हैं, क्योंकि जो अनीस कायम खानी साहब थे और जो हम्माद सिद्दीकी थे जो कि कराची तंजीमी कमेटी के सरबराह थे, वो सारे मामलात यूनिट और सेक्टर के चलाते थे। और जिस तरह हम्माद सिद्दीकी को क्लीन चिट दिलवाई गई है, बजाय लगता है कि हम्माद सिद्दीकी दोबारा एमक्यूएम में मुतारिक होंगे और जो यूनिट और सेक्टर का निजाम है वो एक बार फिर उसको एक्टिव किया जाएगा, ताकि जो ग्रास रूट लेवल पे इलाकों की सतह पर, यूनिट और सेक्टर की सतह पर जो एमक्यूएम के कारकुनान घरों को बैठ गए हैं, खामोश हो गए हैं, एलिनेट हो गए हैं, सियासी तौर पे एक्टिव नहीं है, उनको मुस्तफा कमाल के साथ लाया जाए और जो एमक्यूएम दफन करने का मंसूबा था मुस्तफा कमाल का, उस पर अमल दरामद किया जाए। अब मुस्तफा कमाल ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को जो जवाब दिया, बाकायदा उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमें कहते हैं कि हम एजेंसियों के आदमी हैं। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। हजरत ने
फरमाया कि हम एजेंसियों के लोग हैं और एजेंसियों ने तुम सबको मुझ समेत हमें थोप दिया है उनके ऊपर, वो ये फरमा रहे हैं। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन की गैर मौजूदगी में बजाहिर लग रहा है कि जो एमकेएम का शराजा है वो बिखर रहा है। एक दूसरे के गिरेबान ये जितने भी रहनुमा है वो पकड़ रहे हैं। अल्ताफ हुसैन जब थे तो एक आवाज में ही खामोश हो जाते थे, बाद अब खड़े हो जाते थे, हाथ बांध कर खड़े हो जाते थे और जी बाई कर रहे होते थे। लेकिन अब लगता यह है कि ये जो जितने भी रहनुमा है ये आपस में सीनियरिटी की जंग लड़ रहे हैं कि कौन कितना सीनियर है। मुस्तफा कमाल साहब अपना बता रहे हैं कि कितने साल उनको एमकेएम में हो गए हैं, कितने साल उन्हें तंजीम के साथ हो गए हैं, मामलात को देखते हुए हो गए हैं, लिहाजा और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपनी सीनियरिटी का जो दावे हैं वो करते हैं। लेकिन अब मामला ये है कि जो वसीम अख्तर साहब हैं वो गुज़िश्ता दिनों मंजर-ए-आम पर आए, जो साबिक मेयर कराची हैं, उन्होंने कहा कि जो एमकेएम है वो बिखर रही है, इसका जो तंजीम है, इसका जो डिसिप्लिन है वो बिखर रहा है, इसको कोई यकजा करने वाली कुव्वत नहीं है। तमाम जितने भी रहनुमा है उनको चाहिए कि वो अपने घोड़ों की जो लगाम है उसको कसे और बैठकर बात करे, इख्तिलाफात को सुलझाया जाए। क्योंकि वसीम अख्तर के बारे में मुस्तफा कमाल ने ये इंकशाफ किया था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आजम से मुलाकात में वसीम अख्तर को गवर्नर न बनाने का कहा था। उन्होंने डबल पॉलिसी खेली थी या कह लीजिए कि डबल गेम की थी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कि वसीम अख्तर के हवाले से कहा तो ये गया पार्टी को कि उनको गवर्नर बनाने की दरख्वास्त की जाएगी वजीर आजम शहबाज शरीफ से। लेकिन फिर जो मुलाकात हुई तो वहां पर वापसी में यह कहा गया कि वसीम अख्तर को ना बनाया जाए, यानी उसको इग्नोर कर दिया जाए। अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो अल्ताफ हुसैन पे तनकीद कर रहे हैं और अल्ताफ हुसैन जो है वो एमकेएम लंदन जो है वो उसका जवाब दे रही है। अब बिलावल भुट्टो ने जो अल्ताफ हुसैन को टारगेट किया, अब दिलचस्प बात यह है कि बिलावल कश्मीर में मौजूद है, कश्मीर में बैठ के अल्ताफ हुसैन के बारे में इस तरह का कहना कि हम 90 की दिहाई में सियासत देख चुके हैं, जिस तरह की एमकेएम पॉलिटिक्स करती रही है कराची के अंदर, वो पॉलिटिक्स हम कश्मीर के अंदर नहीं होने देंगे। अब इसका मकसद क्या था मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये बिलावल का बयान सुनिए। एक महीने से चलता आ रहा है। अब कराची वाले तो अब याद करते कि 90 की दहाई में किस अंदाज में अल्ताफ हुसैन की सियासत ने कराची का अवाम का जीना हराम कर दिया था। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस किस्म की सियासत को फ़रोग दिया जाए, इस किस्म की सियासत को स्पेस दिया जाए उस कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बयान इसलिए दिया कि कश्मीर की जो 2 माजरीन की नशिस्तें हैं वो कराची के अंदर हैं। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो जो 2 माजरीन की नशिस्तें कराची के अंदर है उस पर पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाना चाहते हो, या फिर जो एमकेएम है, क्योंकि माजी में हमने देखा है एमकेएम वो नशिस्तें जीतती रही है कराची के अंदर, उनका जब वोट बैंक मजबूत था वो उन नशिस्तों पर कामयाब होती रही है। तो अब देखना यह है कि जो अब इंतखाबात होने हैं 27 कह लीजिए जुलाई को, उसमें जो है वो ये 2 माजरीन की कराची की नशिस्तें किसके पास जाती हैं। इसका जवाब दिया है जो कह लीजिए एमकेएम उसके लंदन के रहनुमा हैं मुस्तफा अजीज आबादी साहब, उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो गरीब की आवाज उठा रहे हैं। कश्मीर के हवाले से अल्ताफ हुसैन मुतअद्दिद बार बयानात जारी कर चुके हैं, बयानात दे चुके हैं। कश्मीर के अंदर जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मामलात कर रही है उसके हवाले से वो बात कर चुके हैं, उनसे बात करने का कह चुके हैं। तो मुस्तफा अजीज आबादी साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शायद ये नहीं चाहते कि अल्ताफ हुसैन उनके हकूक की बात करें। तो बजाहिर लग रहा है कि जो एमकेएम है वो क्राइसिस में है। एमकेएम का जो कारकुन है वो भी अब डिवाइड वाला मामला होता जा रहा है। इससे कबल कोशिश तो ये की गई थी कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ये एमकेएम इसी तरह आगे चल पाएगी। अल्ताफ हुसैन जब तक वापसी नहीं होती अल्ताफ हुसैन की, लगता नहीं है कि एमकेएम यकजा हो सकती है, एक छतरी तले नीचे आ सकती है। आपकी इस हवाले से जो राय है नीचे कमेंट कीजिए। जब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखिए हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।